तो चलिए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटते हैं और इतिहास से फिर एक मुलाकात करते हैं। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का इजाद कैसे हुआ। अगर आपको पता चले कि प्राचीन काल में महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बालू मिट्टी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी तो यह सुन के काफ़ी आपको आश्चर्य होगा ना, लेकिन यह सच है। जी हाँ, भले ही आज 21वीं शताब्दी का यह युग जब हमारे पास मासिक धर्म हेतु सभी प्रकार के सस्ते महंगे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ये अस्तित्व में कैसे आए, इन सब का इजाद कैसे हुआ, क्या कभी सोचा है आपने? अगर हम बात करें मिस्र की तो यहाँ की महिलाएं पेपायर का इस्तेमाल किया करती थी, जो एक प्रकार का पौधा है तथा जिससे सज्जा से कागज बनता था। यूनान में लकड़ियाँ प्रयोग में थी, चीन में मिट्टी तथा घास, वहीं भारत में बालू बारूद जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से कपड़ा एवं पैड्स तक का सफ़र आसानी से तय नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लेकिन आज भी गांव में बसी महिलाएं इन दिनों में भी पैड्स को छोड़ बाकी सभी चीज़ों का प्रयोग करना उपयोगी समझती हैं, जिसका कारण महंगे पैड्स, जागरूकता का अभाव या पैड्स के इस्तेमाल करने में असहजता है। बहरहाल 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य मेंस्ट्रुअल उत्पादों का प्रचलन काफ़ी बड़े स्तर पर शुरू हुआ, जिसमें रबड़ के बने पैड्स, लिस्टेड के तौलिए, सैनिटरी एथन, मेंस्ट्रुअल कप जो एल्युमिनियम के बने होते थे। जी हाँ, वही एल्युमिनियम जिसका प्रयोग आज बर्तनों में किया जाता है। क्योंकि 19वीं शताब्दी का दौर प्रेस और साहित्य का था, जिसकी भूमिका भारत में जागरूकता प्रदान करने में काफ़ी अहम रही है। और वही हुआ जब महिलाओं में सैनिटरी प्रोडक्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किए गए। पहली बार 1885 में टाइम्स ऑफ इंडिया नामक अखबार में सैनिटरी प्रोडक्ट के विषय में एक विज्ञापन भी छपा था। फिर आया समय विश्व युद्ध का, जब नर्सेज को पता चला कि कोशिकार कपड़ों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, और इस बात की खबर जब पूंजीपति वर्ग को चला, जो इस मौके की तलाश में थे कि कहाँ पूंजी का निवेश कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। और वही हुआ। विदेश की कंपनी कोटेक्स 1929 में भारत सेलुलोज से बने सैनिटरी नैपकिन को लेकर आई। वह दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ सैनिटरी प्रोडक्ट के लिए भी क्रांति भरा दौर था, क्योंकि उसी दौर में लियोना चैनल्स ने रबड़ से बने मेंस्ट्रुअल कप का आविष्कार किया। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में गंधार, सॉफ्ट टच तथा केयरवेल जैसे इंटरप्राइजेज बड़े पैमाने पर विज्ञापन के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयत्न किया। और तब आया मार्केट में 1959 में पहली बार बिना बेल्ट वाला पैड, जिसे स्टेफ्री ने लॉन्च किया। और फिर वहाँ से कपड़ों को छोड़ महिलाओं ने पैड्स का इस्तेमाल शुरू तो कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार आज भी केवल 36% ही महिलाएं पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। बाकी आप खुद सोचिए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।